अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। नरेंद्र मोदी का दौरा बांग्लादेश पूरी तरह नाकाम हो गया है। मोदी अपने इरादों में भी बिल्कुल नाकाम हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करना भी मोदी के कुछ काम ना आ सकी। हसीना वाजिद ने मोदी की बातों को भांप लिया, जिसके बाद हसीना वाजिद ने उस तकरीब में बाकायदा तौर पर तकरीर का आगाज़ किया और मोदी को साफ साफ पैगाम दिया, हम ठीक हैं, आपके साथ तो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर हम पाकिस्तान और चाइना के साथ भी ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। यहाँ पर हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, दरअसल मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गया था। बांग्लादेश के 50वें यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात में उसने शिरकत की और बड़ी ज़ोर शोर से उसने तकरीरें की, पाकिस्तान के खिलाफ बोला और जिस बात को भारत पिछले 50 सालों से छुपाता रहा था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, मोदी उस बात का बड़मला एतराफ़ कर गया कि हाँ, हमने ही पाकिस्तान को तोड़ा था और बांग्लादेश बनाने में अहम किरदार अदा किया था। मोदी की अब कोशिश थी कि किसी तरह भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग रखा जाए, बांग्लादेश चीन के साथ न मिले, क्योंकि पाकिस्तान में CPEC में बहुत सारे ममालिक शिरकत कर रहे हैं और बांग्लादेश भी मुस्तकबिल में इसका ख्वाहिशमंद है कि ये भी इसमें बाकायदा शिरकत करेगा और CPEC के ज़रिए ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। ताहम मोदी जब वहाँ पे गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह भी इनको कोई और ऑफ़र दी जाए, हसीना वाजिद को अपनी बातों में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मोदी झूठ बोलने के हवाले से भी भारत में नाज़रीन मोहतरम अपना एक ख़ास मुकाम रखते हैं। चाय बेचने से वज़ीर आज़म बनने तक के सफ़र में आज तक यही मालूम नहीं हो सका कि वो किस यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं, ये भी एक राज है। और ठीक ऐसे ही जब वो बांग्लादेश में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुक्ति बाहिनी में शामिल था और मैं जेल भी चला गया था। अब उनके इस झूठ पर कौन यकीन करेगा? और फिर पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की आर्मी ने ये कर दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने वो कर दिया था, और आज़ादी के लिए जितनी तरफ बांग्लादेश वालों में थी उतनी ही भारत वालों में भी थी, हम भी आपके साथ थे। ये तमाम तर सूरत हाल में दरअसल मोदी चौधरी बनने चले थे, लेकिन उनकी सारी चौधराहट हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में निकाली कि जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितने भी मंसूबों के लिए हमें ऑफ़र्स की हैं, हम आपका भी एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिए हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना के साथ भी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाएंगे। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, मोदी कोई काबिल एतबार आदमी नहीं है, बहुत सारी माजी में दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा भी रह चुके हैं, उनके बयानात में अक्सर तज़ाद पाया जाता है। और आप सबको बखूबी मालूम होगा कि भारत में किसानों का एहतजाज बड़े ज़ोर शोर से जारी है और दुनिया भर में उस एहतजाज को कवरेज मिलती रही है। पिछले ही दिनों भारत में किसानों का एक वफ़द मोदी सरकार से मिला, ताहम मोदी ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि सूरत हाल अब कंट्रोल में है और मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। बाद में पता चला वो वफ़द बाकायदा तौर पर किसानों का नहीं था, बल्कि मोदी सरकार ने अपने ही लोगों को तैयार किया और वफ़द की सूरत में मीडिया के सामने पेश कर दिया और इस खबर को पूरे मुल्क में चला दिया। मोदी के कई ऐसे काले करतूत हैं, ताहम इस बार भी दौरे बांग्लादेश में उन्होंने बड़ी तकरीरें की और वो शायद बांग्लादेश वालों को बताना चाहते थे कि हमने तुम लोगों को आज़ादी दिलवाकर तुम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब तुम हमारे ताबेदार रहोगे। लेकिन सारा प्लान उस वक्त चौपट हुआ जब हसीना वाजिद साहिबा ने मोदी को उनकी औकात याद दिला दी। तो दूसरी जानिब नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ठीक उसी वक्त जब नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर हसीना वाजिद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। ये इतना दानिशमंदाना फ़ैसला इमरान खान साहब की जानिब से किया गया था
तकरीर के बाद बाकायदा तौर पर मोदी को आगाह किया गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर अपने यहाँ मदऊ किया है, जिस पर मोदी भी जल गया। ताहम नाज़रीन मोहतरम, भारत के अंदर अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारे फसादात हो रहे हैं। किसानों का एहतजाज एक ऐसा मसला भारत के लिए बन चुका है कि जिसे काबू करना अभी फिलहाल वक्त मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है और खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। दुनिया भर में रहने वाले सिख सबके दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन देखना होगा कि मुस्तकबिल में क्या होता है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।